Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty and taking care of your health and your family. मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम अब तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा और आप लोग स्कूल आने की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज हम जो लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज़ आवर न्यू लेसन ऑफ इकरा अप्लाइड ग्रामर 1। हमारा इकरा अप्लाइड ग्रामर 1 का ये नया लेसन है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड यू नो वेल दिस इज़ यूनिट नंबर 7 जी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 7। And do you know what is the name of the lesson? Modal verb can or cannot। आज हम जिस वर्ब के बारे में सीखने जा रहे हैं वो है मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? दे शो पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, एबिलिटी एंड परमिशन। मतलब ये कि मॉडल वर्ब्स हमें सिखाते हैं ऐसे सेंटेंसेस जो हमें किसी काम, जब हम कोई काम कर सकते हैं, किसी काम की हमारे अंदर सलाहियत होती है, उन सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, या फिर कोई काम होने वाला हो, पॉसिबिलिटी हो किसी काम की, तो उसके लिए सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, या फिर किसी काम की इजाज़त देने के लिए यानी परमिशन के लिए जुमले कैसे बनाए जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस हम मॉडल वर्ब्स को इस्तेमाल करके बनाते हैं। आज जो मॉडल वर्ब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कैन और कैन नॉट। तो हम आज क्या सीखने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द यूज़ ऑफ कैन और कैन नॉट। आज हम कैन और कैन नॉट का इस्तेमाल सीखने जा रहे हैं कि कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लेट्स रीड अ पोम। ओपन योर बुक, पेज नंबर 31। हियर वी हैव अ पोम। लेट्स रीड विद मी। आई कैन रन, आई कैन राइट, आई कैन रीड एंड राइट। I can jump, I can slide, I can have a big bite, I can open and close, I can touch my nose, I can carry and sled in case it snows। Yes students, आपने इस पोम को रीड करके क्या सीखा कि जब आप कोई काम कर सकते हैं तो आप उसके लिए कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं? कैन। आई कैन रन, मैं भाग सकती हूँ। आई कैन राइड, मैं सवारी कर सकती हूँ। आई कैन रीड एंड राइट, मैं लिख भी सकती हूँ और पढ़ भी सकती हूँ। आई कैन जंप, मैं छलांग लगा सकती हूँ। आई कैन स्लाइड, फिसल सकती हूँ। आई कैन हैव अ बिग बाइट, मैं बड़ा निवाला भी खा सकती हूँ। आई कैन ओपन एंड क्लोज, मैं खोल भी सकती हूँ, लाइक डोर एंड क्लोज, बंद भी कर सकती हूँ। आई कैन टच माई नोज, मैं अपनी नाक को भी टच कर सकती हूँ। अल्लाह ताला ने हमें यह एबिलिटी दी है कि हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आई कैन कैरी एंड स्लेड, मैं लेके जा सकती हूँ। स्लेड यानी कि एक सवारी होती है जो कि बर्फ़बारी, जब जहाँ बर्फ़ होती है ना वहाँ पे चल सकती है। तो जहाँ बर्फ़ हो वहाँ पर मैं कुछ लेके भी जा सकती हूँ उस सवारी के ज़रिए। इन केस इट स्नोज, अगर बर्फ़बारी हो गई तो, यानी कि जहाँ पर बर्फ़बारी हो मैं वहाँ पर भी जा सकती हूँ, वहाँ पर भी चल सकती हूँ, वहाँ पर भी सवारी कर सकती हूँ। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी सलाहियतें दी हैं। वी हैव सो मैनी एबिलिटीज़। तो कैन क्या शो करता है? कैन किसी भी काम करने वाले की एबिलिटी को शो करता है और हमें इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए। अब हम ग्रामर की तरफ आते हैं। क्या क्या काम आप कर सकते हैं उसके लिए आप कैन यूज़ करते हैं। जो काम आप कर सकते हैं, जिसकी आपके अंदर एबिलिटी होती है, तो आप उसके लिए कैन यूज़ कर सकते हैं। एंड इफ़ यू डोंट हैव द एबिलिटी टू डू समथिंग, और अगर आपके पास उस काम को करने की सलाहियत नहीं है या वो काम आप नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? कैन नॉट। मैं कोई काम नहीं कर सकती, आई कैन नॉट चीट, मैं किसी को चीट नहीं कर सकती, तो मैं क्या बोलूँगी? आई कैन नॉट चीट। और अगर मैं कोई काम कर सकती हूँ तो मैं क्या बोलूँगी? आई कैन मूव, आई कैन रीड, वी कैन रीड, you can breathe, he can jump, she can write and they can speak। यानी कि हम कोई काम कर सकते हैं,
तुम सांस ले सकते हो, वो छलांग लगा सकता है, वो बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर हम कोई काम नहीं कर सकते, सो आई कैन नॉट चीट, वी कैन नॉट स्केट, हम स्केटिंग नहीं कर सकते, यू कैन नॉट फाइट, तुम लड़ नहीं सकते, ही कैन नॉट स्टील, वो चोरी नहीं कर सकता, शी कैन नॉट अब्यूज़, वो बुरी बात मुँह से नहीं निकाल सकती, दे कैन नॉट टेल अ लाई, वो लोग झूठ नहीं बोल सकते। Here you can see so many sentences on the board and I have written here I can speak English, मैं English बोल सकती हूँ, you can run fast, तुम तेज़ भाग सकते हो, my brother can ride a bicycle, मेरा भाई साइकिल चला सकता है, and they can jump together, वो छलांग लगा सकते हैं, एक साथ मिलके छलांग लगा सकते हैं। So let's move to more practice, हम मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। We have some practice exercises here, हमारे पास यहाँ पर कुछ practice exercises हैं। First is complete the sentences by using suitable words from the box, आपको इन sentences को complete करना है, जो words आपको box में दिए गए हैं उनकी मदद से, और pictures भी आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है। A fisherman can डैश फिश इन द सी, मछली पकड़ने वाला यानी मछेरा क्या कर सकता है? फ्लाई, कैच, सेल, पॉलिश, कट और ड्राइव, मछली पकड़ने वाला क्या कर सकता है? यस, ही कैन कैच फिश इन द सी, वो मछलियाँ पकड़ सकता है, और पकड़ने के लिए क्या वर्ब यूज़ हुआ है? कैच, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? कैच। A cobbler can what? What can he do? क्या कर सकता है cobbler? He can polish the shoes. So we can write a cobbler can polish the shoes. Next is a pilot can dash an airplane. Pilot क्या कर सकता है? जहाज को उड़ा सकता है. So a pilot can fly an airplane. Yes, next is a shopkeeper can dash the goods. दुकानदार क्या कर सकता है? He can sell the goods. वो चीज़ों को बेच सकता है। A driver can dash a car. ड्राइवर क्या कर सकता है? He can drive a car. A barber can dash our hair. बार्बर यानी कि हजाम जो होता है वो क्या कर सकता है? वो हमारे बाल काट सकता है। So students, you can complete this exercise like this. इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि can shows the ability of the doer. can का क्या काम है? वो किसी काम करने वाले की सलाहियत के बारे में बताता है, ठीक है। next exercise is look and circle the correct option. You have to look at the picture and circle the correct option. Like what is shown in the picture. फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है? He can or cannot ride a bicycle. ये साइकिल चला सकता है या नहीं चला सकता? He can ride a bicycle. So what we have to circle? He can ride a bicycle. A tree can run or a tree cannot run? Obviously, a tree cannot run. Next one. प्लांट्स कैन ग्रो और प्लांट्स कैन नॉट ग्रो, पौधे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते? यस, प्लांट्स कैन ग्रो, पौधे बढ़ सकते हैं। अ स्मॉल बेबी कैन वॉक और स्मॉल बेबी कैन नॉट वॉक, छोटा बच्चा चल सकता है या नहीं चल सकता? यस, अ स्मॉल बेबी कैन नॉट वॉक। सो वी हैव टू सर्कल द करेक्ट ऑप्शन लाइक दिस। आपको भी इसी तरह से अपनी बुक में ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। और नेक्स्ट पेज पर भी वी हैव टू पिक्चर्स, सो वी हैव टू सर्कल द करेक्ट ऑप्शन लाइक दिस। Okay students, moving to the next exercise, we have extended practice. We have to do some more practice of can and cannot. So here look and write the sentences. We have to look at the picture and write the sentences like this. दिखाया गया है आपको। फर्स्ट जो है पिक्चर में हमें एग्जाम्पल गिवन है। वी हैव टू वर्ब्स हेयर, स्विम और फ्लाई। हमारे पास दो वर्ब्स हैं, स्विम और फ्लाई।
और आपको देखना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस किस वर्ब को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। आ फिश कैन स्विम, जो काम वो कर सकती है उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, कैन। बट इट कैन नॉट फ्लाई, लेकिन वो क्या नहीं कर सकती, इट कैन नॉट फ्लाई, उड़ नहीं सकती जी। इन द सेम वे a lion can run but it cannot climb, वो चढ़ नहीं सकता। एलिफेंट के लिए क्या बनेगा, an elephant can walk but it cannot jump। yes, इसी तरह से टॉर्टस के लिए भी बनेगा और चिक के लिए भी बनेगा। देन वी हैव अ स्नेक। A snake can bite but it cannot munch. So students, you have to make sentences like this. इस तरह से आपको sentences बनाने हैं। You have to complete the exercise of extended practice at home. प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज आपने मेरे साथ सॉल्व कर ली होंगी और एक्सटेंडेड प्रैक्टिस की एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है। और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमें कैन का स्ट्रक्चर भी यूज़ करना है और कैन नॉट का भी। ठीक है, यू हैव टू डिसाइड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी है। तो रिमेनिंग सेंटेंसेस को आपको इसी तरह से करना है। क्रीप और लीप, peck and chew, bite and munch, we have the verbs. So complete the sentences at home. इंशाल्लाह हम इसको कल टैली करेंगे नेक्स्ट क्लास में। Note down the homework in your diary. Yes students, you have to complete exercise of extended practice which is given on page number 33 of unit number 7. Unit 7 modal verbs can and cannot के पेज नंबर 33 की एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट क्लास में टैली करेंगे whether you have done it right or not. Okay students, see you in the next class. Till then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.